हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद कोडी। और एरिया हम लोग यूज करते हैं इमेज मैप एरिया के लिए। देन मैप हम लोग यूज करते हैं इमेज मैप के लिए। ओके, इसके बाद HTML5 की मल्टीमीडिया क्या होती है। ऑडियो हम लोग यूज करते हैं अगर वेबसाइट में हमें कोई सॉन्ग लगाना है या कोई ऑडियो हमें उसके लोड पे चलानी है। वीडियो हम लोग यूज करते हैं कि अगर वीडियो हमें वेबसाइट पे लगानी है तो वीडियो टैग के थ्रू करते हैं। सोर्स बेसिकली वीडियो टैग का ही पार्ट है। ट्रैक जो है ऑडियो का पार्ट है। कैनवास में कोई भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि ग्राफ वगैरह बनाना होता है तो कैनवास में बनता है वो। एसवीजी बेसिकली एक इमेज का टाइप है, वेब बेस्ड इमेज जो कि फास्टर होती है। एम्बेडेड कंटेंट, तो ये एम्बेड करने के लिए होता है किसी भी दूसरी एप्लीकेशन को हमारी वेबसाइट में। ऑब्जेक्ट, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट होता है। पैरम, ऑब्जेक्ट पैरामीटर होता है। और आई फ्रेम जो होता है किसी भी यूआरएल को हमारे साइट पे एम्बेड करने के लिए। मान लीजिए कि यूट्यूब का कोई वीडियो है जो वेबसाइट पे दिखानी है तो आई फ्रेम के थ्रू हम दिखाते हैं उसे। और मेटा डेटा के कितने टैग्स होते हैं वो यहाँ पे। मेटा का मेटा डेटा इंफॉर्मेशन, लिंक, स्टाइल। लिंक बेसिकली हम लोग जब स्टाइल शीट यूज करते हैं एक्सटर्नल, तब हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि CDN यूज कर लिया और एक्सटर्नल CSS यूज कर ली। स्टाइल हम लोग यूज करते हैं इंटरनल CSS के लिए, जो कि हेड में लिखा जाता है। बेस टैग जो हम लोग यूज करते हैं वो यूआरएल डिफाइन करने के लिए करते हैं कि उस वेब पेज का यूआरएल क्या है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और नो स्क्रिप्ट में हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं। ओके, देन इसके बाद ये डेप्रिकेटेड टैग्स हैं, हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। ये बेसिकली HTML4 का पार्ट था जो कि डेप्रिकेट हो चुका है। ओके, तो देखते हैं जो अभी तक हमने इसमें देखे हैं टैग्स, इनको कैसे यूज करना है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे ये हेड बॉडी है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर पहले से ही रेडी है। ये H1 टैग है, पहले हम इसको यूज करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने H1 ही यूज किया था, यहाँ पे H1 नजर आ रहा है। देन इसके बाद हम लोग सीखेंगे 6 तक ये कैसे वर्क करता है। तो चेंज देखने के लिए देखिए, H1 से 6 तक ये स्लो साइज को जो है वो स्मॉल करता जाता है। बेसिकली H1 टैग हम लोग यूज करते हैं हेडिंग डिफाइन करने के लिए। पेज का जो फर्स्ट टाइटल होता है वो H1 में ही डिफाइन होता है, और यही स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है। देन अगर सब टाइटल अगर हमें लिखना है तो वो हम लोग H2 में लिख सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल सेक्शंस है और उसमें मल्टीपल मेन टाइटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को देखना है ये सब टेक्स्ट, पैराग्राफ, ब्रेक, हॉरिजॉन्टल, डिव, स्पैन। ओके, ओके, तो ये है हमारे पास टेक्स्ट टैग्स। से पहले पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। देन उसके बाद है ब्रेक लाइन, एक लाइन ब्रेक करनी है हमें।
बीआर टैग बेसिकली सेल्फ एनक्लोज होता है, इसका कोई भी दूसरा क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसको खुद को ही क्लोज करना होता है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल फोल्डर, एच, फिर आता है div span।